आज पढ़ रहे हैं ये गौंड जनजाति। इस गौंड शब्द की उत्पत्ति जो है वो कोड से हुई है। कोड लिख रहे हैं, कहीं खोड लिखा हो सकता है। इसका मतलब होता है पर्वत। तो यहाँ पर्वत का आदमी कह सकते हैं। और जो गौंड जनजाति के लोग हैं उन लोग खुद को कोइतोर बोलते हैं। और इसका मतलब पर्वत का आदमी, पर्वत का मनुष्य होता है। ठीक है। इस जनजाति की बात करें यदि तो 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, नंबर 1 पे भी और ये दूसरी। ये हम यहाँ दूसरी लिख रहे हैं, कहीं ये पहला होगा, आपको कहीं पहला मिलेगा कहीं दूसरा मिलेगा, लेकिन अभी तक यही मानकर चलिए। यदि भविष्य में चेंज हुआ, मतलब चेंज नहीं हुआ, मतलब कुछ अलग डेटा या हमको लगा कि नहीं गौंड नहीं होना चाहिए तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल ये दूसरी बड़ी जनजाति मानकर ही चलना है, भील को पहला मानकर चलना है। ये जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में, और 15वीं 17वीं शताब्दी में इसी जनजाति के राजा का शासन हुआ करता था गोंडवाना क्षेत्र में। ये गोंडवाना आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, आप अभी बस केवल गोंडवाना समझ लीजिए। गोंडवाना, यहीं पे शासन हुआ करता था गोंड राजाओं का। अब झारखंड में बात करेंगे यदि तो झारखंड में इस जनजाति का सबसे अधिक जो संकेंद्रण आपको मिलेगा वो सिमडेगा में और गुमला में, और इंडिया में मध्य प्रदेश। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा भी जानना जरूरी है। देखिए क्या क्या जानना है। पहला तो ये कि यहाँ पे जॉइंट फैमिली होता है। वैसे बहुत सारी जनजाति में जॉइंट फैमिली होता है, संयुक्त परिवार होता है। तो जो जॉइंट फैमिली है उसको भाई बंद कहते हैं। भाई बंद वर्ड है। और जॉइंट फैमिली यदि बड़ा हो तब उसको फिर भाई बिरादरी बोलते हैं। वैसे गांव तरफ भी ये वर्ड सुने होंगे, जाति बिरादरी के लोग। तो जाति बिरादरी बोल रहे हैं तो बड़ा ही तो हो गया ना। तो जॉइंट फैमिली बड़ा हो जाए तो उसको भाई बिरादरी कहते हैं, जॉइंट फैमिली को भाई बंद कहते हैं। और यहीं पर ध्यान रखना है कि ये जो गौंड है इस जनजाति को संयुक्त परिवार की बंद टोली कहा जाता है। इसी बंद से, यहाँ पर ध्यान रखना है, बंद इसका मतलब क्लोज नहीं है, ठीक है, इसका अर्थ कहीं मिला नहीं वैसा। तो आप याद रखिए संयुक्त परिवार की बंद टोली कहा जाता है इस जनजाति को। और ये जनजाति जो है बाकी जनजाति की तरह पिछड़ा हुआ जनजाति नहीं है, विकसित जनजातियों में इनकी गिनती होती है। मुख्य देवता की बात करेंगे यहाँ पे तो मुख्य देवता नारायण देव, नाम शायद पहली बार मिल रहा है जनजाति में, पहली बार मिल रहा है। सूर्य भगवान को कहा गया है नारायण देव। और एक और देवता है भिवासु, ठीक है, जो धार्मिक प्रधान है, बैगा बोलते हैं, पहले भी मिला है बहुत बार। धार्मिक प्रधान बैगा हो गया। युवागिरी जो है इसका नाम आपका घोटुल, याद होगा, संथाल में भी घोटुल नाम है और यहाँ भी आपका घोटुल नाम है। और क्या है कि जो धार्मिक प्रधान है वो बैगा, और जो पंचायत का हेड होता है वो भी बैगा ही होते हैं। दैट मीन्स जो आदमी यहाँ पे होता है ना वही आदमी यहाँ पर होता है। तो बैगा ही धार्मिक प्रधान और पंचायत का भी प्रधान होता है। विवाह की बात करेंगे तो यहाँ पर जो विवाह है ये ममेरे फुफेरे भाई बहन से किया जा सकता है, अलाउ है। पहले भी बताए थे वो जनजाति में भी ऐसा होता है। और ये आपका गौंड जनजाति में भी होता है, ममेरा फुफेरा भाई बहन से। ममेरा फुफेरा भाई बहन से जो विवाह है उसको दूध लौटावा विवाह कहते हैं। ठीक है। लेकिन अब सारा केवल यहीं पर नहीं होता है, बाकी दूसरा भी प्रकार है विवाह का। जैसे उदाहरण के लिए पॉलीथर विवाह।
ये पॉलीथर विवाह जो है अपहरण विवाह की तरह है, जो हरण करके विवाह किया जाता है वो। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इस जनजाति में जो है टोटम व्यवस्था प्रचलन में है। टोटम, महली जनजाति जो है वहां भी टोटम व्यवस्था है। आप ऐड कर दीजिएगा, नोट्स में छूट गया था। महली जनजाति में भी टोटम व्यवस्था है और यहाँ भी टोटम व्यवस्था है। इस टोटम व्यवस्था में क्या होता है, तो टोट का मतलब होता है एक ही माँ से जन्मा हुआ भाई बहन। जब एक ही माँ से जन्मेगा तो भाई या बहन ही होगा। यदि हम बात करें जनजाति समुदाय में, तो ये जो व्यवस्था है इसमें होता क्या है कि जो मनुष्य हैं उन लोग अपने आप को पेड़ पौधे या जानवर या किसी दूसरे का मतलब भाई बहन मानते हैं। मतलब ये मानकर चलते हैं कि पेड़ पौधा से, पर्वत से, जानवरों से भाई बहन का रिश्ता है मनुष्यों का, हो या ना हो, लेकिन ऐसी मान्यता है। वैसे बायोलॉजिकली देखा जाए तो संभव नहीं है कि पेड़ पौधा भाई हो जाए, लेकिन माना जाता है। और ये जो भी हो, ये संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए अच्छा चीज है। क्योंकि भाई बहन होगा तो ऑब्वियस है पेड़ पौधे को कोई भी बचा के रखना चाहेगा, जानवरों का जो है वो हिंसा नहीं होगा, उसको मारपीट, काटा उटा या जो भी हो अत्याचार वो सब नहीं होगा। तो ये एक अच्छा ही बात है, जैसा भी हो। ठीक है। अब स्थानांतरित कृषि यहाँ पर होता है। तो जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थान बदल बदल की खेती किया जाता है। उसका नाम या तो दीपर है या फिर आपका बेवार। ठीक है। तो इतना सारा चीज आप ध्यान रखिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वही है कि गोंड जनजाति को कहते हैं क्या है, संयुक्त परिवार की बंद टोली। और गोंड में जो संयुक्त परिवार है, उस संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं, भाई बंद। बड़ा हो जाए तो भाई बिरादरी। धार्मिक प्रधान बैगा, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए बिरजिया। ठीक है। द्रविड़ प्रजाति, गोंड लिखे थे वो भी द्रविड़ प्रजाति की था। ठीक है। ये बिरजिया का मतलब होता है जंगल का मछली। अब बोलिएगा जंगल में मछली कैसे आ जाएगा, कहीं नहीं आएगा, वहां तालाब उलाब होगा तो हो जाएगा मछली। तो जंगल का मछली, तो अब ये मछली तो नहीं है जनजाति, लेकिन अर्थ इसका यही है, जंगल का मछली। बीर लिखा हुआ है, आपको पता है पहले से, बीर का मतलब ही जंगल होता है। तो बीर आया ना कि जंगल, और पूरे का अर्थ है जंगल का मछली। अब इस जनजाति की बात करें यदि, तो ये लुप्त प्राय है भाई, दैट मीन्स विलुप्त होने के कगार पे है। और जो झारखंड में इसकी संख्या है, जनसंख्या, वो ओनली 6276। ठीक है, वनली। और भारत सरकार जो है इसको PVT-GS में वर्गीकृत किया हुआ है। ये PVT क्या है, तो ये है आपका पार्टिकुलरली, नोट्स में देखिएगा, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो वल्नरेबल का मतलब होता है कि जिस पर चोट हो सके, जो विलुप्त होने के कगार पे है, उसको इसमें शामिल कर लिया जाता है। फिर सरकार जो है वो कई तरह की योजनाएं चलाता है, फंडिंग करता है इन सब जनजातियों के संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए। तो ये शामिल है PVT-GS में। तो आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति इस ग्रुप में शामिल है। ठीक है। तो जो लुप्त प्राय है उसको इसमें शामिल कर लिया जाता है जनरली। चलिए अब यहाँ पर देखना है कि ये जो बिरजिया है, इन लोग खुद को पुंडरिक देश का नागवंशी मानते हैं। ठीक है, पुंडरिक नागवंशी। जब पढ़ेंगे झारखंड का हिस्ट्री तो वहां पर मिलेगा नागवंशी। ठीक है। तो ये नागवंशी मानते हैं खुद को। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका पंचायत का जो हेड होगा बैगा ही कहते हैं। और इस जनजाति की जो मुख्य पेशा है, जिसे अपना जीवन यापन चलाता है, तो अब जो है कृषि से जुड़ चुका है और लोहे गलाने का भी काम करता है ये जनजाति।
और बस एक चीज ध्यान रखना क्या है कि इस जनजाति में 2 वर्ग हैं, 2 समूह हैं। एक समूह में सिंदूरिया और तेलिया एक ग्रुप में शामिल है, सुंदरिया और सिंदूरिया और तेलिया। और दूसरे ग्रुप में शामिल है आपका दूध बिरजिया और आपका रास बिरजिया। ये सिंदूरिया और तेलिया आगे मिलेगा, अभी अगला जनजाति पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा। और बाकी ये दूध रास, समझिए वर्ग का नाम है। तो ये 2 ग्रुप है। आप बोलिएगा सर 4, नहीं, इन दोनों को एक ही साथ रखा जाता है और इन दोनों को एक साथ रखा जाता है। ठीक है, तो बिरजिया में इतना ध्यान रखिए। अब देखिए अगला जनजाति है आपका बैगा। अभी तक क्या देख रहे थे, बहुत सारे जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा कहते हैं। अब कोई पूछे कि बैगा का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो बैगा का मतलब आपका होता है पुरोहित। पुरोहित मतलब क्या, पंडित जी बोल सकते हैं, धार्मिक प्रधान। चलिए ठीक है। और देखिए ध्यान रखिए यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग वाली बात क्या है कि दूसरे जनजाति में, जैसे अभी पढ़ रहे थे हम लोग बिरजिया, तो उसमें आप देखिए कि धार्मिक प्रधान को बैगा कहते हैं और बहुत सारी जनजातियों में धार्मिक प्रधान को बैगा कहते हैं, लेकिन खुद बैगा जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा नहीं कहते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। तो यहाँ धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, तो यहाँ धार्मिक प्रधान को कहते हैं मुकद्दम। ठीक है, यहाँ धार्मिक प्रधान को मुकद्दम कहते हैं। सॉरी धार्मिक प्रधान नहीं, ये पंचायत का प्रधान होगा, पंचायत का प्रधान होगा। बिरजिया में देखे थे कि पंचायत का प्रधान को भी जो है बैगा ही कहते हैं, और यहाँ मुकद्दम। ठीक है, अब इसकी उपजातियां की बात करेंगे बैगा का, या वर्ग भी कहें तो चलेगा। तो ये है नरोतिया, या करके है, देखिए भरोतिया, रायमैना, कदमैना। ठीक, तो इन सब जनजाति से बहुत आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, और वैसा जनरली क्वेश्चन भी नहीं आता। तो आता है उसको हम बता दे रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ लीजिएगा, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं वो आता है। और प्रीवियस पेपर तो देखेंगे तो पता चलेगा ही, हम क्वेश्चन तो अपलोड कर ही रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन के बाद हम फिर से और उसको और बाकी क्वेश्चन कलेक्ट करके भी जो है हम उसको अपलोड करेंगे। अभी जो मिल रहा है उसको देखिए, फिर और मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बथुड़ी। ठीक है, ये बथुड़ी भी जो है वो अल्पसंख्यक जनजाति है। अल्पसंख्या मतलब ज्यादा संख्या नहीं है इसकी, 3000 के आसपास इसकी संख्या है बथुड़ी। जो बथुड़ी जनजाति है इसके पास भूमि होती है, बहुत सारी जनजातियों के पास अपनी भूमि नहीं होती है, लेकिन इस पास अपनी भूमि होती है। तो इस जनजाति को भूमिज भी कहा जाता है। भूमि से क्या आया है, भूमिज। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इसमें किस जनजाति को भूमिज भी कहा जाता है, तो बथुड़ी को कहा जाता क्या है, भूमिज। बात करेंगे झारखंड में मिलेगा कहाँ पे सबसे ज्यादा, सेकेंड में कहाँ है पे ज्यादा इसका, तो आपका जो है वो धालभूम की जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, धालभूम पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र समझ लीजिए। हिस्ट्री में ये नाम मिलेगा आपको, धालभूम। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 2 नाम मिलेगा, एगो धालभूम एगो मानभूम। तो धालभूम अभी पूर्वी सिंहभूम, और मानभूम जो है अभी का धनबाद समझ सकते हैं, लेकिन धनबाद के अलावा भी और बहुत सारा क्षेत्र था, बंगाल का भी बहुत सारा क्षेत्र था उसमें। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, धालभूम। धालभूम में एयरपोर्ट भी बन रहा है, बहुत सारा काम हो चुका है, लगभग कंप्लीट है। तो धालभूम के पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है, और जो स्वर्ण रेखा नदी का तट है उसके तट के अगल बगल भी मिलता है। और सबसे अधिक संख्या जो है इस जनजाति की वो पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम। तो जिला पूछे तो ये, कभी क्षेत्र भी पूछ सकता है। तो धालभूम की पहाड़ी और स्वर्ण रेखा नदी का तट याद रखना है। अब इस जनजाति की मान्यता क्या है, तो इस जनजाति के लोग मानते हैं कि हम लोग जो है ब्रह्मा की पूजा से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी पूजा किए और उसके परिणाम स्वरूप हमारा जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई।
तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे धार्मिक प्रधान की बात करेंगे तो धार्मिक प्रधान को डेहरी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो भाषा है, ठीक है, वैसे भाषा तो एक अलग से भी चैप्टर होगा हमारा। तो इसकी भाषा मुंडारी, मुंडा लोग भी यही बोलते हैं और इसकी भाषा भी मुंडारी है। ठीक है, लेकिन और भी भाषा बोलते हैं। ठीक है, आपका बंगाली भाषा भी बोलते हैं इन लोग। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रख लेना है, ये तो समझ में आया कि मुंडा से कहीं ना कहीं संबंधित है। ठीक, तो जो थोड़ी जो जनजाति है, इन लोग जो है मुंडा उपाधि भी लेते हैं, मुंडा की उपाधि और सरदार की उपाधि। अब बोलिएगा ये उपाधि उपाधि का है सर? आप ये चीज तो जानते हैं ना, गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्हें उपाधि मिला महात्मा की। सुभाष चंद्र बोस को उपाधि मिला नेताजी का। तो जिस तरह से वो उपाधि उसी तरह से ये भी उपाधि। तो इन लोग मुंडा और सरदार की उपाधि लेते हैं। ठीक है, मैंने मुंडा भाषा मुंडारी और उपाधि भी लेते हैं मुंडा का। तो ये हुआ आपका बथोड़ी जनजाति। उसके बाद बात करेंगे किसान। अब ये भी अल्पसंख्यक जनजाति, इसकी भी संख्या बहुत अधिक नहीं है। ये जो जनजाति है, इन लोग अपने आप को नागवंशी मानते हैं। हालांकि कई मान्यताएं हैं, उसमें से एक मान्यता है कि ये नागवंशी हैं और खुद को जो है इन लोग नगेसिया कहते हैं। और नगेसिया माने नागवंशी ही, नागवंशी ही बदलते बदलते नगेसिया हो गए, नाग से नगेसिया। ठीक है, तो ये सही भी लगता है कि नागवंशी ही हूं। ठीक है, अब हुआ क्या, जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगल काल में जब आक्रमण हुआ, तो इन लोग बचने के लिए अपना पहचान बदल करके किसान बन गए, कृषक, फार्मर बन गए, और इन लोग कहलाए भी किसान जनजाति। तो कोई पूछे कि इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस पे आधारित होगा, तो भाई उस समय से किसान तो अभी भी किसान, कृषक, खेती करते हैं। बोलिएगा कहां पर मिलेगा ये जनजाति सबसे ज्यादा? तो पलामू। इस जनजाति का सबसे अधिक केंद्र जो है वो पलामू में। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ग है, तो 2 वर्ग है। माने इस जनजाति में 2 उपजाति कह सकते हैं, सिंदुरिया और तेलिया। सिंदुरिया क्या होता है ना, तो सिंदुरिया उस समुदाय को कहते हैं जिसमें विवाह जो है सिंदूर के दान से संपन्न होता है, वहीं से आया सिंदुरिया। और तेलिया में तेल का यूज होता है, तो सिंदुरिया और तेलिया। ठीक, और इसमें और भी जनजाति है, तो एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें सारा डिस्कस कर देंगे। और बाकी फिर जो छूटेगा थोड़ा बहुत हो सकता है, तो वो जब हम नोट्स रिवाइज करके देंगे आपको, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे बताइए आप लोग कि किस जनजाति में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है? बताइए। बैगा, अभी तुरंत पढ़े। ध्यान रखिए, आपको कोई भी चीज एक बार पढ़कर याद नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आप एक बार वीडियो देखे और सारा आपको याद हो जाए। आप जो है नोट्स को डाउनलोड करके उसको पढ़िए बार बार, और जब भी खाली समय मिले तो आप वीडियो देख लीजिए। दूसरा काम करते हुए भी वीडियो देखा जा सकता है, खाना बनाते वक्त या कुछ दूसरा काम करते वक्त भी आप वीडियो चला सकते हैं। आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 जितनी बार अधिक से अधिक बार इसको पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे, याद होगा धीरे धीरे। कोई भी एक दिन में विद्वान नहीं बन सकता, तो परेशान मत होइएगा। तो ये बैगा हो गया। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि बथोड़ी जनजाति जो है उसको भी कहा जाता है। मैंने क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरह से ऑप्शन है, मान लीजिए भूमिज, देहरी, सिंगबोंगा, तो क्या बोल रहे थे अभी, तुरंत बताए थे कि भूमिज कहा जाता है, क्योंकि इनके पास भूमि होती है, इसको भूमिज कहा जाता है। चलिए, और एक क्वेश्चन पीछे वाला है, आज का नहीं है। जो सोरिया पहाड़िया है, इसकी स्थानीय भाषा क्या है बताइए?
ऑप्शन दे रहे हैं, आप बताइए। कुरवा, कुड़ुक, करमाली और नागपुरी। तो ये होगा कुरवा। ध्यान रखिए इसकी भाषा माल्टो भी है और कुरवा भी है, दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन में। तो आज का इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग शेयर करिए अधिक से अधिक वीडियो को।